जब 102 साल की एक जापानी दादी से पूछा गया, आपकी सेहत का राज क्या है? वो मुस्कुराकर बोली, मैं हर दिन उठकर वही करती हूँ जिससे मुझे सच्ची खुशी मिलती है, और यही है मेरा इकिगाई। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो बताती है कि कैसे एक साधारण जीवन शैली, गहरी सोच और सच्चे उद्देश्य के साथ हम भी लंबी और अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं, जिसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इस किताब के लेखक हैं हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसेस मिरालेस। हेक्टर गार्सिया मूल रूप से स्पेन से हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से जापान में रह रहे हैं। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं जिन्होंने जापानी संस्कृति में गहराई से जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने जापान में रहते हुए जैन, इकिगाई और जापानी जीवन शैली का लंबे समय तक अध्ययन किया। वे कई किताबों के लेखक हैं जो बेस्ट सेलिंग बुक भी है। उनका उद्देश्य पश्चिम दुनिया को जापानी जीवन के गहरे सिद्धांतों से जोड़ना है। इन्हीं के साथ फ्रांसेस मिरालेस एक प्रसिद्ध स्पेनिश लेखक, पत्रकार और मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कई बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं जो जीवन, प्रेम और उद्देश्य पर आधारित है। उनकी लेखनी में दार्शनिकता यानी कि फिलोसफी और जीवन दर्शन की झलक मिलती है। उन्होंने हेक्टर के साथ मिलकर इकिगाई पर यह किताब लिखी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर बनी। अब बात करते हैं इकिगाई क्या है इस बुक का उद्देश्य और क्या इसमें ऐसा कुछ बताया गया है जिससे ये बेस्ट सेलिंग बुक बनी है। जापानी भाषा में इकिगाई का मतलब होता है जीवन जीने का कारण। इकी का अर्थ है जीवन और गाय का मतलब होता है मूल्य या कारण। इकिगाई वह कारण है जो आपको सुबह उठकर कुछ करने की प्रेरणा देता है, जिसके लिए आप रोज सुबह पूरी जोश के साथ उठते हैं। यह इकिगाई 4 चीजों से मिलकर बना है। पहला, जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। चौथा, जिसमें आप पैसा कमा सकें, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों बातें एक जगह मिलती हैं, वही आपका इकिगाई होता है। इकिगाई हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसका पता लगाना जीवन को दिशा देता है। उदाहरण के लिए, किसी को खाना बनाना पसंद है, वह अच्छा शेफ भी है, कोई अच्छा पेंटर है, सिंगर है, डांसर है। लोग उनके हुनर को पसंद करते हैं और वह उससे पैसे भी कमा सकते हैं। यह उनका इकिगाई हो सकता है। इकिगाई कोई एक प्रोफेशन नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी का मतलब पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी खरीदना या बड़ा घर खरीदना ही नहीं है। जिंदगी का असली मतलब है हर दिन कुछ ऐसा करना जो तुम्हें जीने की वजह दे। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, अपने काम से प्यार करना और समाज से जुड़ा रहना, यही है असली इकिगाई। अब बात करते हैं इकिगाई बुक में बताए गए दीर्घायु का रहस्य या सीक्रेट ऑफ लॉन्गेविटी। जापान के ओकिनावा में लोग 100 साल तक जीते हैं। ओकिनावा को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ लॉन्गेविटी भी कहा जाता है। इनके जीवन की मुख्य बातें हैं कि हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उनको पसंद है। उनका मानना है कि हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद हो, चाहे वो कहानी लिखना हो, गार्डनिंग करना हो, पौधे लगाना हो, किसी की मदद करना हो, वही तुम्हारा इकिगाई है। बैलेंस डाइट, संतुलित, हल्का और नेचुरल फूड। जापान के लोग 80% सीक्रेट में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि आपका पेट 80% ही भरा होना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका पेट फुल होने वाला है, तभी खाना रोक दें और खाना बंद करें। वे कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते। जापानीज रेस्टोरेंट में जब आप खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट में एक खाने को 4-5 छोटी छोटी प्लेट्स में सर्व किया जाता है, जिससे आपको लगता है कि काफ़ी सारा खाना आपको खाना है और आपका पेट भरने लगता है, बट हकीकत में आप कम खाते हैं। उनका मानना है कभी भी रिटायर मत हो, एक्टिव रहो। वहाँ के बुजुर्ग कभी रिटायर नहीं होते, वे छोटे छोटे काम करते रहते हैं जो भी उनको पसंद है, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, बच्चों को सिखाना हो। जब आपको आपका इकिगाई मिल जाता है तब आप उसको हमेशा करते रहना चाहते हैं। देन यू नेवर बी रिटायर। जापान में एक फैक्ट है कि जापान में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका
डायरेक्ट मतलब रिटायर्ड निकलता हो। उनका मानना है कि जीवन में एक इकिगाई या पर्पस जरूर होना चाहिए, दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट। एंड जब आपका वो इकिगाई होता है देन यू नेवर बी रिटायर, यू कैन नॉट बी रिटायर। उनका मानना है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, घर का काम करें, योगा करें, डेली एक्सरसाइज करें, जरूरी है कि आप जिम ही जाएं, अपने दोस्त बनाएं, लोगों से सामाजिक संबंध बनाएं, सोशल बॉन्डिंग बनाएं, जिसको वहाँ के लोग माओ कल्चर कहते हैं। दे हैव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर। दे इज ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। दे ऑलवेज मेट विथ फ्रेंड्स, लाफ अलॉट, शेयर देयर इश्यूज, स्ट्रेस एंड एंजॉय देयर लाइफ विद फ्रेंड। उनका जीवन का उद्देश्य है मैं क्यों जी रहा हूँ। They know what they are doing and why they are doing, because whatever they are doing, they love to do it. If you know why you are living, then you will start enjoying your life. अब बात करते हैं मानसिक शांति और तनाव रहित जीवन के बारे में। तनाव हमारे शरीर और उम्र पर बुरा असर डालता है। Having a youthful mind drives towards healthy lifestyle. जापानी लोग तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, ताई ची, गहरी सांसें की तकनीक अपनाते हैं। जापानी जीवन शैली का मूल मंत्र है धीरे चलो, डोंट बी इन हरी, सादा खाओ, सादा सोचो। दे बिलीव गो फॉर एटलीस्ट 20 मिनट वॉक, यूज फीट इंस्टेड ऑफ एलिवेटर और लिफ्ट। इट्स गुड फॉर बॉडी पोस्चर, मसल्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जहाँ तक हो सके सीढ़ियाँ यूज करें। पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटी, डोंट स्पेंड सो मच टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी और मोबाइल। हम लोग सब कुछ सोशल मीडिया पे ही खत्म कर देना चाहते हैं, सोशल लाइफ को। व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, चाहे किसी को बधाई देनी हो, चाहे किसी से हेलो हाय करना हो, हम किसी से फिजिकली जाकर मिलना ही नहीं चाहते। इससे हमारी सोशल लाइफ इम्पैक्ट होती जा रही है, हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, हम रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप अपने कितने रिश्तेदारों को बाई फेस जानते हैं या कितने रिश्तेदार आपको बाई फेस जानते हैं, जो कि आज से 20-30 साल पहले लोग मिलते थे और एक दूसरे को जानते थे। इकिगाई में मन को शांत रखने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपको स्ट्रेसलेस लाइफ देते हैं, जैसे मेडिटेशन करो, नेचर में समय बिताओ, छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढो, जल्दी सो जल्दी उठो, रिप्लेस योर जंक फूड विद हेल्दी फूड, गेट राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 आवर्स। आजकल की लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि हमने 9-10 बजे डिनर किया, मोबाइल पे आधे घंटे के लिए लेके बैठते हैं और कब 2 बज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। दैट इज very much important that you should take a right amount of sleep. Spend time with family, kids, pets, friends, relatives. That is very much important. And be conscious about your daily routine. क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। This is your life. You have to maintain it. इस बुक में मल्टीपल थ्योरीज को शेयर किया गया है, जिसमें लोगोथेरेपी, मोरिता थेरेपी, निकन मेडिटेशन एंड और भी बहुत से केस स्टडीज को शेयर किया गया है। लोगोथेरेपी एक प्रकार की एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी है, जिसमें ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और होलोकास्ट सर्वाइवर विक्टर ई फ्रैंकल ने विकसित किया था। उनका उद्देश्य था मानव जीवन का अर्थ खोजने में व्यक्ति की सहायता करना। लोगोथेरेपी आज के समय में भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिप्रेशन और खालीपन से जूझ रहे युवाओं के लिए यह फिलॉसफी बहुत मददगार है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाई मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि हम उसमें अर्थ कैसे ढूंढते हैं। इनका कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरीज, जीवन में मीनिंग खोजने की इच्छा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। फ्रैंकल बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मकसद खुशी या ताकत नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। हर स्थिति में अर्थ संभव है, इवन इफ यू आर सफरिंग। फ्रैंकल के अनुसार हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, पर अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। मनुष्य के पास हमेशा चुनाव की आज़ादी होती है। दे ऑलवेज हैव ए चॉइस। आपके पास यह चुनने की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी परिस्थिति पर कैसे रिएक्ट करेंगे। हाउ यू विल हैंडल इट, हाउ विल यू रिएक्ट इट। इसमें एक काइजन का भी सिद्धांत बताया गया है। काइजन का मतलब होता है लगातार सुधार। छोटे छोटे सुधार जो हर दिन करते रहने से व्यक्ति धीरे धीरे श्रेष्ठ बनता है।
काइजन थ्योरी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जो आप सभी को ये थ्योरी जरूर देखनी चाहिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और ऊपर आई बटन से जाकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया जा सकता है, चाहे फिर वो कैरियर हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट योग करना, हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाना। इफ यू इम्प्रूव योर सेल्फ 1% एवरी डे, इफ यू लर्न न्यू थिंग 1% एवरी डे, देन एंड ऑफ द ईयर आप 365% बेहतर बन जाएंगे। इकिगाई की बुक में पावर ऑफ फ्लो को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इट्स यूजिंग फ्लो टू फाइंड योर इकिगाई। काम के फ्लो की स्थिति पाना सीखिए। क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया है जिसमें आप इतने डूब गए हो कि आपको समय का भी होश नहीं रहा? आप थके नहीं, उल्टा उस काम में आपको खुशी मिलती रही, आप उसे करते रहना चाहते हैं, तो आप फ्लो की स्थिति में हैं। फ्लो होता क्या है? जब हम किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का ध्यान नहीं रहता, उसे फ्लो कहते हैं। फ्लो एक ऐसी स्थिति है जो खुशी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस तीनों को बढ़ाती है। यानी जब हम किसी काम में इतने मग्न और केंद्रित हो जाते हैं कि समय, भूख, प्यास, थकावट सब कुछ भूल जाते हैं, और जब आप और आपका काम एक हो जाते हैं, तब वह फ्लो की स्थिति होती है। फ्लो पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: क्लियर गोल, स्पष्ट लक्ष्य, इमीडिएट फीडबैक एंड बैलेंस बिटवीन चैलेंज एंड स्किल्स। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द चैलेंज एंड व्हाट्स स्किल्स यू हैव टू मैनेज इट। जब कोई चित्रकार पेंटिंग बनाता है तो उसे समय का पता नहीं चलता, वह फ्लो में है। कोई गेमर गेम खेल रहा है, कोई गायक रियाज कर रहा है, वो घंटों रियाज कर सकता है बिना रुके। आगे इस बुक में खाली समय के बारे में भी कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे खाली समय का सही इस्तेमाल करें। खाली समय का मतलब सिर्फ आराम या एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। जापानी लोग खाली समय में भी सीखते हैं, नई कला, गार्डनिंग, बागवानी, कविता, ध्यान, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी। लेखक कहते हैं, फ्री टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, नॉट जस्ट टू रेस्ट। कुछ टिप्स भी इस बुक में दिए गए हैं, जैसे टीवी की जगह किताब पढ़ सकते हैं, मोबाइल की जगह ध्यान या योग कर सकते हैं, सोशल मीडिया की जगह अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को कॉल कर सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं। काम को सिर्फ कमाई नहीं, उद्देश्य से जोड़ना आना चाहिए। हम लोग सिर्फ जॉब जॉब जॉब, हम सिर्फ काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमारा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आपको काम सिर्फ कमाई के लिए नहीं होना चाहिए, उसका कुछ मोटिव होना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करने से सिर्फ थकावट आती है, फ्रस्ट्रेशन भी। लेकिन जब आप अपने काम को अपने इकिगाई बना लेते हैं, तब वही काम आपको मोटिवेशन देने लग जाता है, आपको खुशी देने लगता है, आपको आनंद आने लगता है उस काम का, वो काम करने में। उदाहरण के लिए, एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी खुशी से पढ़ाता है। जब उसका इकिगाई है, वो अपनी इच्छा से पढ़ा रहा है, तो वो हर स्टूडेंट को पढ़ाने में, एक एक क्लास को पढ़ाने में, एक ही बुक को हर रोज हर साल पढ़ाने में कभी बोर नहीं होता, उसको एंजॉय करता है। छोटी छोटी आदतें अपनाएं जो आपको हर दिन आगे बढ़ाती हैं। 1%, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सुबह 15 मिनट जर्नलिंग करें, हर दिन कुछ नया सीखें, खुद से पूछें आज मैंने क्या कुछ नया सीखा। तनाव मुक्त होकर काम करना सीखें। लेखक बताते हैं कि जापानी लोग काम को बोझ नहीं, कला की तरह करते हैं। वे शांत मन से काम करते हैं, जिनसे उनका मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं और वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। इस बुक में रिश्तों पे बहुत जोर दिया गया है। अच्छे रिश्ते और समुदाय का महत्व बताया गया है। जापानी संस्कृति में माओ कल्चर का बड़ा महत्व है, जिसे लोग समूह या कम्युनिटी कहते हैं। जापानी लोग अपने कम्युनिटी से गहराई से जुड़े होते हैं। उनका मानना है कि मजबूत सामाजिक नेटवर्क और दोस्ती हमें मानसिक तौर पर स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। अकेलापन जीवन को छोटा और कठिन बना देता है। अकेलापन मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन दोस्त, कम्युनिटी खुशी और लॉन्गेविटी लाता है। आगे इस बुक में बैलेंस डाइट, पौष्टिक आहार और जीवन शैली में सही खाने को बहुत महत्व दिया गया है।
जापान में इसे हरा हाची बु का सिद्धांत कहते हैं। ओकिनावा डाइट में बहुत कम मीट और प्रोसेस फूड होता है। हरा हाची बु का सिद्धांत है कि पेट को सिर्फ 80% ही भरना, से ओवर ईटिंग से बचना। नियमित रूप से चाय, सब्जियां, सोया, मछली, ग्रीन टी आदि का सेवन उनकी डाइट में शामिल है। वह खाने को बहुत धीरे धीरे खाते हैं, ध्यान से खाते हैं और इंजॉय करते हैं। उनका खाना ना सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। उनका मानना है कि जब भी आप खाना खाएं उसको एंजॉय करें। रिस्पेक्ट द फूड एंड डोंट वॉच टीवी और मोबाइल व्हाइल ईटिंग। अब हम बात करते हैं कि इकिगाई ढूंढे कैसे, आप अपने इकिगाई को कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी में इकिगाई ढूंढना है तो खुद से रोज एक सवाल पूछिए, क्या जो मैं कर रहा हूं वही मैं सच में करना चाहता हूं? क्या मुझे जो कर रहा हूं उसको करने में खुशी मिल रही है? अगर हाँ तो आप इकिगाई की ओर चल पड़े हैं, आपको आपका इकिगाई मिल चुका है। नहीं तो छोटे प्रयोग करें, नई चीजें आजमाएं। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, यह एक लंबी यात्रा है। जरूरी नहीं है कि आपका इकिगाई आपको 10, 15, 20 साल की उम्र में मिले। हो सकता है आपको इकिगाई आपके 40 साल में मिले, 45 साल में, 50 साल की उम्र में भी मिल सकता है। बस आपको डिस्कवर करते रहना है। जब काम, जुनून, मिशन और पेशा एक हो जाए वही आपका इकिगाई है। आइए अब बात करते हैं इकिगाई में बताई गई कुछ जीवन शैली की आदतों के बारे में। जैसे जापानी लोग कभी भी तनाव नहीं पालते, उनके पास समय है लेकिन दे आर नॉट इन हरी, जल्दबाजी में नहीं है। वे तनाव को मुस्कान और सहजता से दूर रखते हैं। तो वह कम खाते हैं। वह हरा हाचिबू यानी 80% सीक्रेट को अपनाते हैं और 80% पेट भरते ही खाना बंद कर देते हैं। उनका खाना बहुत ही हल्का और नेचुरल होता है। सब्जियां, टोफू, सी फूड, ग्रीन चाय और बहुत कम मीठा। वह हफ्ते में एक बार मीठा खाते हैं और कोई जंक फूड नहीं। वे सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े रहते हैं। परिवार, दोस्त और माओई यानी स्थायी दोस्त का एक ग्रुप, एक समूह, एक कम्युनिटी, ये उनका जीवन है। वह अकेले नहीं रह सकते। हर दिन थोड़ा शारीरिक काम करते हैं। वे जिम नहीं जाते लेकिन रोज गार्डनिंग करते हैं, खेत में जाते हैं, अपने बाग में खुद सब्जियां उगाते हैं, पैदल चलते हैं, घर का काम करते हैं, योगा करते हैं। और उनका इकिगाई बहुत स्पष्ट होता है। हर सुबह उन्हें पता होता है कि उन्हें उठकर क्या करना है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य उन्हें एक्टिव बनाए रखता है। वे हर दिन हंसते हैं, उनका जीवन हल्का है। वे छोटी छोटी बातों को एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। वे हर दिन सूरज के साथ उठते हैं, हर दिन सुबह सूरज निकलने के साथ ही उठ जाते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की ठानते हैं। उनका मानना है कि रुकना इज इक्वल टू मरना। स्टे एक्टिव, डू नॉट रिटायर, वॉक स्लोली एंड गो फार। उनका मानना है कि जब आपको लंबी यात्रा तय करनी हो तो धीरे चलें, भागे नहीं। लंबा और सुखी जीवन जीने का रहस्य है उद्देश्यपूर्ण जीवन, हर दिन को सार्थक बनाना, दूसरों से जुड़ा रहना और खुद की देखभाल, यही इकिगाई का हिस्सा है। गिव थैंक्स। आप अपने बुजुर्गों को, नेचर को, जहां आप रहते हो उस घर को, उस शहर को, सबको थैंक्स कहें जिनकी वजह से आप जी रहे हैं। लिव इन द करंट मोमेंट। अपने वर्तमान में जिए। Stop regretting the past and fearing for the future. Today is all you have. Make the most of it. Make it worth remembering. And end of the book, follow your ikigai. इस बुक की कुछ लाइनें मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। There is a passion inside you, a unique talent that gives meaning to your days and drives you to share the best of yourself until the very end. If you don't know what your ikigai is yet, as Viktor Franklin say, your mission is to discover it. So दोस्तों, आप हमेशा अपना इकिगाई ढूंढते रहें, डिस्कवर करें और एक न एक दिन आपको वो इकिगाई जरूर मिलेगा। और जिस दिन आपको वो इकिगाई मिलेगा, you will start enjoying your life. तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक की समरी अच्छी लगी होगी, ये बुक अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।
कमेंट में बताएं कि आपका इकिगाई क्या है, क्या आपको अपना इकिगाई मिला है, और क्या नहीं तो क्या हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। सो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।